और आमिर भाई माशाल्लाह लोग आपको यार इतना याद करते हैं, आप कहाँ गायब रहते हैं भाई। और जब भी आप उम्रा पे जाओ तो कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह और हमारी सहरी चल रही है अभी, परिवार वालों की चल रही है, मेरी बाकी है। अभी मैं सहरी करूँगा और इसके बाद हमें फजर के लिए नमाज के लिए भी जाना है। चलिए ये लीजिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारा आलू का पराठा आ चुका है विद दही माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलिए सहरी के बाद दिस इज द टाइम फॉर नमाज। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब या अल्लाह। तो गाइस ये है हमज़ा की गाड़ी माशाल्लाह। हमज़ा अपनी गाड़ी चलाने दे देता है हमें, बड़ी बात है। अरे आगे क्यों नहीं जा रही? अरे पकड़ इसको, तेरा भाई मोटा हो गया है माशाल्लाह। गाड़ी में क्या क्या करवाता रहता है भाई। وأكون للوطن الحبيب مشيدا जो उसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया हो। सुभान अल्लाह। यानी जैसे दिगर महीनों के अंदर फर्ज नमाज पढ़ना और इस महीने के अंदर नमाज़ें तरावी को अदा करना ऐसे है जैसे हम किसी महीने के अंदर फर्ज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जी माशाल्लाह भाई हमारे चलाएंगे अब गाड़ी, हमसे तो चलने नहीं वाली। चलिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलो जी अभी वी आर बैक एट होम नाउ। जुम्मा की नमाज के लिए भी जाना है आज, 12 बजे घर से निकलना पड़ेगा और फिर उसके बाद 1 बजे तक आई थिंक हम पहुँचते हैं। हम थोड़ा दूर रहते हैं ना तो हमें टाइम लगता है, तो चलिए इंशाल्लाह। तो गाइस मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ के जो मज़ा आता है वो कभी भी आपको घर पे नमाज पढ़ के नहीं आएगा। क्योंकि अभी आप घर पे या कहीं और अगर आप नमाज पढ़ते हो तो वो आपकी एक आदत बन चुकी है, आप थोड़ा सा झिझक रहे हो या फिर आप उस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हो। में भी जैसे मैं पढ़ना चाहता था लास्ट 2 ईयर्स से, आप सोच लो 2 साल से मैं पढ़ना चाहता था, मस्जिद जाना चाहता था, जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं पढ़ पाता था। अब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे मुसलमान भाई, अभी मौलाना साहब ने पता क्या कहा जमात में, मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि रमज़ान के महीने में जुम्मे की 3 जो जमात होंगी उमूमन कम होती हैं, 1 या 2 ही होती हैं यहाँ वाले हमारे यहाँ पे। तो आप देख लो 3, मतलब ज़्यादा मुस्लिम्स कैसे आ गए? ये रमज़ान का महीना इसलिए आ गए या फिर बाकी के कहाँ रहते हैं, मतलब बाकी के टाइम पे पूरे साल कहाँ रहते हैं? और अभी जैसे रमज़ान आया है तो सब माशाल्लाह तबारकल्लाह मस्जिदें भरी हुई हैं, मस्जिदें पूरी माशाल्लाह तबारकल्लाह फुल भरी हुई हैं, जगह नहीं होती। आज हमारे यहाँ पे तो फुल भरी होती है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ज़ोहर और असर के टाइम पे कम लोग होते हैं, बाकी फजर, मगरिब और ईशा फुल भरी हुई होती है माशाल्लाह तबारकल्लाह। पूरे साल क्यों नहीं, पूरे साल सिर्फ 1 या 2 सफ़ ही क्यों? सवाल है ये मेरा आपसे। ठीक है जी, चलो जी माशाल्लाह जुम्मा के लिए निकल रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले भाई माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतने दिन के बाद मिलेंगे आमिर भाई को, मिले थे 2 दिन पहले हम। चलिए भाई, आज मुझे लगता है कि मस्जिद में काफ़ी भीड़ होगी और यहाँ पे भी बहुत भीड़ लग रही है मुझे। भाई साहब
चुके हैं मस्जिद। أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوب جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال। तो गाइस माशाल्लाह मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत बन चुकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह पूरी जो मस्जिद है ना ये इसका पूरा काम हुआ है। अभी मेहराब भी बन रहा है और आई थिंक मस्जिद का जो बेहतरीन निज़ाम जो है ये दुबई स्टाइल बन रहा है मुझे लगता है। जो कलर्स हैं ना मस्जिद के माशाल्लाह ये देखिए पूरे चेंज हो चुके हैं, दुबई स्टाइल हो चुका है माशाल्लाह तबारक। चलो भाई। और आमिर भाई माशाल्लाह लोग आपको यार इतना याद करते हैं, आप कहाँ गायब रहते हैं भाई? मतलब थोड़ा तो आप ध्यान दें। बनाते नहीं तो मिलते हो आप ब्लॉग नहीं बनाते तुम। तौसीफ यार खान से उसके साथ ज्यादा ब्लॉग बनाने लगे। तौहीद आप भी तो मिले हो उसको, कैसा लगा था आपको? अमन ने उसको फेमस कर दिया पूरा। ऐसे मीम लगा के ना फेमस कर दिया उसको। आप तो जाने वाले हैं अभी है ना जी उम्र के लिए माशाल्लाह। कौन सा फोर्थ वाला फिफ्थ वाला उम्र? फोर्थ इंशाल्लाह। 2 आपके साथ हुए, 1 अकेले और ये चौथा इंशाल्लाह। एक अकेले हो गए, 2 साथ में गए। हाँ चौथा हाँ 1 अकेला गया मैं, 2 आपके साथ और 1 अभी जा रहा हूँ। अपने एहलिया के साथ जा रहे हैं, कम से कम अच्छा है। नहीं तो मेरे घर में रहना मुश्किल हो जाता। A few moments later. चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें उम्रा की तैयारी करनी है। कल हमारी फ़्लाइट है शाम में, तो सुबह बॉम्बे के लिए निकलना है। हमने तकरीबन 10 बजे गाड़ी आएगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। और फिर बॉम्बे जाके एहराम भी पहनना है। इस बार बॉम्बे से एहराम पहनेंगे हम इंशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले वक्त में कि सबसे पहले अभी मक्का क्यों किया, मदीना क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा हम मदीना से जाते हैं ना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है और सुन्नत के हिसाब से भी होता है। लेकिन इस बार पहले मक्का क्यों हुआ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये हैं हमारे मस्जिद के इमाम साहब माशाल्लाह। और यहाँ पे अभी ये खाना कि डेली 800 लोग का, डेली 700-800 लोग आते हैं। सुबह सहरी में भी आते हैं ना? 200-300 लोग। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो सारे आते हैं, कॉलेज के बच्चे? अच्छा जी, वो सब आते हैं माशाल्लाह। बेहतरीन खाना बन रहा है यहाँ पे। अच्छा दोनों सेम है। अच्छा तो ये जो इफ्तारी के बाद जो 8 बजे के बाद जो डिनर होता है वो ये होता है। चलो जी माशाल्लाह।
इफ्तार करते हैं अजवा खजूर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأقول بالقيم العظيمة جدولا माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो भाई क्या खाना चाहोगे? दही बल्ले। दही बल्ले तो हैं और दही खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे बस। भाई या शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चलो जी अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, पैकिंग शैकिंग करने आपको बताएंगे अच्छे से कि उम्रे के वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आज इंशाअल्लाह। लो जी पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या पैक किया है, और जब भी आप उम्रा पे जाओ तो कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो लगेज है, जो कैपेसिटी है वो है 25 kgs ईच, मतलब 25 किलो एक बंदा लेके जा सकता है, तो टोटल हो गया 50 किलो। अब 50 किलो के अंदर आप चाहो तो 2 ट्रॉलीज मतलब 25-25 किलो की लेके जाओ, या फिर आप 3 ट्रॉलीज भी लेके जा सकते हो, उसको बस 50 किलो पूरा होना चाहिए। अगर 25-25 है 50, तो 50 के ऊपर अगर आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जिस भी टूर वाले, जिससे भी आप जा रहे हो, मैं तो खैर टूर से नहीं जाता हूँ, मैं ज़्यादातर इंडिविजुअल ही जाता हूँ। टूर वालों से मैं ज़्यादातर सिर्फ वीज़ा प्रोसेस करवाता हूँ, या फिर वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, दैट्स इट। उसके अलावा मैं ज़्यादातर खुद ही करता हूँ, मैं खुद ज़्यादा पसंद करता हूँ चीज़ें करना। और अभी हमने इस तरह से अपना बैग पैक कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो परफ्यूम्स हैं, जो ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, विच इज़ मर्ज, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है माशाल्लाह। एंड उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा फेवरेट परफ्यूम है वो है लतानी। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, देखो ये थोड़ा सा बाकी है, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ इट। और मैं अभी वहाँ से न्यू लूँगा अहमद अल मगरबी से। एंड फिर उसके बाद जो है ये है ऊद एंड रोज़, ये भी एक बहुत अच्छा परफ्यूम है, ठीक है जी। मुझे एम्बर जिसमें एम्बर होता है, मुझे वो परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मेरे फेवरेट होते हैं। एंड अहमद अल मगरबी के और भी बहुत से जो न्यू परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं वो भी हम टेस्ट करने वाले हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। मैंने यहाँ पे अपने गतरा और जो सर पे मैं बांधता हूँ वो रख लिया है, कैप रख ली है, और मेरी ये वाली कैप भी रख ली है, कुर्ते पजामे रख लिए हैं, जीन्स पैंट। और इधर मेरा जो है, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने थोड़ा ब्लेज़र वगैरह रखे हैं, और इस तरह से जो नेहरू जैकेट्स होती हैं कुर्ते पजामे के ऊपर पहनने वाली, एंड शर्ट्स, टी शर्ट, कुर्ते पजामे सब रखे हैं। तो ये मतलब इस तरह का सामान रखा है जो आप नॉर्मल डेज में पहन सको, गर्मियों में वगैरह। हैंड लगेज है जो हम प्लेन में अपने साथ लेके जाते हैं, इसमें मैंने अपना एहराम रखा है और ये वाली चप्पल रखी है। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि चप्पल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका जो ये हिस्सा है ये दिखना चाहिए। अगर आपका ये हिस्सा नहीं दिखेगा एहराम की हालत में और उम्रे की हालत में, तो दैट्स नॉट राइट। इसी तरह की चप्पल लेनी है जो ऊपर से बंद होती हैं, जो फ्लिप होती हैं, फ्लिप फ्लॉप, वैसी चप्पल आपको नहीं लेनी। और उसके साथ साथ हमने लिए हैं वैसलीन, ठीक है। ये पूरा हमारा जो एयरपोर्ट पे चेंज करने वाला वो सामान इधर है। और इसके साथ साथ ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हमारे वायर्स, चार्जर्स और इसमें हमारे वायर्स हैं और थोड़े गैजेट्स हैं। ये माइक है, ये हमारे सारे जो अडाप्टर्स हैं, इंटरनेशनल अडाप्टर्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इंटरनेशनल अडाप्टर आपको लेने, ठीक है। इसमें अपना पावर बैंक है और जो फ़ोन के चार्जर्स होते हैं वो सब है, और ये हमारी ज़ौजा का सामान है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 2 तरह का लगेज होता है। एक लगेज वो होता है जो आप एयरपोर्ट पे जाके जो आपका बड़ा सूटकेस होता है उसको जमा कराते हो, ठीक है। और दूसरा लगेज होता है जो आपका छोटा लगेज होता है, जो आप साथ में प्लेन में लेके जाते हो। 2 तरह का लगेज होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये 2 तरह का जो लगेज होता है इसको हम डिवाइड करते हैं। इसका मैं आपको साइजेस एंड वेट बताता हूँ। अब आप जब सऊदी एयरलाइन से जाते हो या फिर दूसरी कोई एयरलाइन से जाते हो तो सबका जो वेट कैटेगरी होता है, वेट का जो वेट होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो जमा कराने वाला, उसको कहते हैं चेक इन लगेज, उसका वेट कितना है। क्या वो 20 किलो है, 25 किलो है, 30 किलो है या 50 किलो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने अपना इंडिविजुअल खुद का सामान तैयार करना है,
ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास घर पे वेट मशीन होनी चाहिए। वो कैसी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन 200 रुपये की आती है, ब्लिंकिट से आप मंगवा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से इसमें सेल पड़ते हैं, ठीक है। ये सेल आप इसमें डाल सकते हो, सेल डाल के फिर उसके बाद हर एक जो अपना लगेज है उसको आप वेट करके देख सकते हो कि उसका कितना वेट है। तो ये एक चीज़ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है जब आप उम्रा पे जाओ या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल पे जाओ, प्लेन से जब जा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ है, ये आपके पास होना ही चाहिए। तो अब जैसे कि हमारा 25 किलो चेक इन लगेज मतलब जमा कराने वाला जो लगेज है वो 25 किलो का है हमारा, ठीक है, मतलब एक बंदे का। तो वाइफ का हुआ 25, मेरा हुआ 25, तो हो गया 50 किलो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमें जमा कराना है वहाँ जाके। तो अब वो 50 किलो में चाहे मैं 3 बैग लूँ या 2 बैग लूँ, ज़्यादा भी नहीं लेना आपने, 2 या 3 बैग में आपने 50 किलो कंप्लीट करना है। और फिर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये एक बड़ा बैग है हमारा, फिर उसके बाद ये एक बड़ा बैग है और वो एक बड़ा बैग है, ये 1, 2 एंड ये 3, ये तीनों का वेट मिला के हो गया 50 किलो। जो हमारे हाथ में लगेज होने वाला है वो हमारे पास 2 होंगे। कौन सा, एक ये छोटा जो टैची है और ये जो एक छोटी टैची है, ये 2 हमारे हाथ में होंगे जब हम एयरपोर्ट पे फ्लाइट में जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आप जो गर्ल्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपना पर्स कैरी कर सकती हैं एक, और जो मर्द हजरात होते हैं वो अपना लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं ये छोटी टैची के साथ। तो इतना ही। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेजेस लोगे तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस पड़ेंगे और एक लगेज का मतलब 1 किलो का आपको बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जब आप इधर से इंडिया से जाओ और जब वहाँ से वापस इधर आओ। बहुत सा सामान शॉपिंग करके आते हैं लोग, तो इस चीज़ का ध्यान आपने तब भी रखना है, बिकॉज बहुत से लोग रोते हैं वहाँ पे जब उन्हें पता चलता है यार इतना लगेज तो था ही नहीं हमारे पास, इतना पैसा मतलब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अभी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो चलिए आप हमारे लिए अभी दुआ करिएगा। सुबह में हमें जाना है तो सुबह सहरी करके फजर पढ़ के इंशाल्लाह थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और देन उसके बाद हमें निकलना है सुबह 10 बजे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।